नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SRSIT के जो मेरठ में। मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं। BBA 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड बिजनेस पॉलिसी की यूनिट 4 से टॉपिक आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। देखते हैं फिर सबसे पहले कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी क्या होता है। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी टेक्स अ पोर्टफोलियो अप्रोच टू a strategic decision making by looking across all of a firm's business to determine how to create the most value. In order to develop a corporate strategy, firms must look at how the various business they own fit together, how they impact each other, and how the parent company is structured in order to optimize human capital, processes, and governance. Corporate strategy builds on top of business strategy, which is concerned with the strategic decision making for an individual बिजनेस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बिजनेस स्ट्रेटजी है, जो ये कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है, ये एक टॉप लेवल पे बनाई जाती है जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट डालती है, उस पर इफेक्ट डालती है। ओके, तो ये कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी होती है। इसके बाद देखते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के इसमें कि इसके जो डेफिनेशन है, इसके बाद देखेंगे कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। ये 4 कंपोनेंट्स यहाँ पे देखने को हमें मिलते हैं। सबसे पहला है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑफ्स। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पे हम जब कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी बनाएंगे तो इसमें हम देखेंगे जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको हम किस तरीके से एलोकेट करेंगे। द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एट अ फर्म फोकसेस मोस्टली ऑन 2 रिसोर्सेज, पीपल एंड कैपिटल। In an effort to maximize the value of the entire firm, leaders must determine how to allocate these resources to the various businesses or business units to make the whole greater than the sum of the parts. Okay, तो allocation of resources. Next है आपका organizational design. Organizational design involves ensuring the firm has the necessary corporate structure and related systems in place to create the maximum amount of value. Okay, factors that leaders must consider are the role of the corporate head office, okay, centralized versus decentralized approach, and the reporting structure of individuals and business units, vertical hierarchy, matrix reporting. तो यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन की बात करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसका क्या डिज़ाइन है। ओके, नेक्स्ट है आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट लुक्स एट द वे बिजनेस यूनिट्स complement each other, their correlations, and decides where the firm will play. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। और सबसे लास्ट है आपका स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑफ्स। इसमें क्या है स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑफ, इसमें ट्रेड ऑफ्स में देख लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट्स ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी इज बैलेंसिंग द ट्रेड ऑफ बिटवीन risk and return across the firms. Balancing the trade-offs between risk and return across the firms, it's important to have a holistic view of all the business combined and ensure that the desired levels are risk management and return generation are being pursued. तो इसमें स्ट्रेटेजिक ट्रेड्स ऑफ में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। वन ऑफ द मोस्ट क्या है कि एक सबसे चैलेंजिंग एस्पेक्ट है कॉर्पोरेटिंग स्ट्रेटजी का, और इसमें हमें बैलेंस बनाना पड़ता है रिस्क एंड रिटर्न अक्रॉस द फर्म, पूरी फर्म से जो रिटर्न आ रहा है। ठीक है, और इसमें हमें एक होलिस्टिक व्यू लेकर चलनी पड़ती है मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। अब इसमें जो मेन एस्पेक्ट है वो यही है कि हमें बैलेंस इसमें बना के चलना होता है। ओके, रिस्क और रिटर्न के बीच में स्ट्रेटेजिक, इसको हम क्या बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ट्रेड्स ऑफ। तो इसमें केवल इतना ही है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के अंदर ये 4 कंपोनेंट्स हमने देखे कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के अंदर के इस वीडियो के अंदर। केवल इतना ही, वेट कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए धन्यवाद।